So guys, today we talk about standing waves. Now standing waves में हमने डिस्कस किया कि मेरे पास जो पैटर्न बनता है, guys, you don't focus upon the battery. You focus upon what we are going to teach you. ठीक है? स्टैंडिंग वेव्स में हमने लास्ट क्लास में, कल तो चित्र पढ़े, लास्ट क्लास में डिस्कस किया पढ़ाने वाली में कि मेरे पास एक पैटर्न बनता है नोड्स और एंटी नोड्स का. यस, नाउ वो पैटर्न की जो शेप बनेगी, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया जिसमें डिफरेंट शेप्स थी. वो एक इंसान था जो कम कपड़ों में धूम मचा रहा था. ठीक है, नाउ टुडे वी टॉक अबाउट वो पैटर्न जो बनता है. नोड कहां बनेंगे, एंटी नोड्स कहां बनेंगे मेरे बच्चे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल गिटार का स्ट्रिंग है, पियानो का, सॉरी कैसियो का स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है ये कैसे अटैच्ड है टू द बाउंड्री, सारी गेम इस बात पे डिपेंड करेगी. Now there are two possibilities as we have discussed. One is a possibility where we have a string which is closed at both the ends, tight boundary में बंधा हुआ है, like a guitar. Then there could be a case where the string is attached to a loose end, where one end is a bit loose, the other end is tight, which is the second part of the discussion today. Am I clear? Yes, sir. Okay, so when we have a string, case one, when we have a string which is closed at both. प्रतिभा क्लास में है क्या तू? Yes, sir. हाँ बेटा, वो जो आपका डाउट था वो अभी आपका और मानने का वो अब काफी हद तक क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट, इस वाले लेक्चर के बाद. So when the string is closed at both the ends, now I want you to pay attention guys. सुनना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे. मेरे पास मैंने ये डिराइव किया था, if I think you all remember this, 2a sin kx cos omega t. ये क्या आया था? SHM इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम, जो कैसे बेसिकली, अब आपको नहीं एसएचएम बोलना, ये बुक्स के हिसाब से दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If I talk about the syllabus, this is nothing but a standing wave. जो मैंने आपको इंटरप्रेट किया, इट इज एन एसएचएम. अब when we talk about if this is an equation of a standing wave, ध्यान सुनना, इसमें अगर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं सिंपल भाषा में, 2a sin kx cos omega t, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से याद कर रहा हूं आपको, y is the position or the displacement of any particle. Now that displacement, revising the last to last class, that displacement of a particle depends upon where is that particle, and second, at what time we are talking about it. Oh shit यार, सीधा 8 से 5 हो गया, चलो 8 से सीधा 5 हो गया, रामखोर सा. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, so now based upon that there were certain points which were always fixed. Now let's talk about a string which is closed at both the ends. मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, बहुत सिंपल है. जब स्ट्रिंग दोनों एंड से क्लोज्ड है, मतलब बाउंड्री हार्ड है, तो जो एंड पॉइंट होगा स्ट्रिंग का, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज x0. प्लीज फोकस गाइस, प्लीज फोकस. दिस इज x0. व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? xl. If the length, Yes, sir. if the length of the string is L, this is L. So can I say for a string fixed at both the ends, the end point has to be a node? Yes, sir. Yes, sir. Yes, It's like a reflect. It's like what we discussed at the reflection at the wall. अगर कोई चीज rigid चीज के साथ है, वो तो move नहीं होगी, तो that point has to be a dash. Node? Node. Yes, sir. Yes or no? So यहाँ से मेरे पास एक बहुत simple condition आई. I'm not wasting time. ध्यान सुनना. Therefore, boundary condition. ऐसे आपको बुक्स में मिलेगा वर्ड लिखा हुआ. Boundary condition मतलब what is the boundary? X is equal to L is the boundary. So boundary condition X equal to L has to be a node. So which implies, फटाफट से देखेंगे, but constant compromise नहीं करेंगे क्वालिटी पे. Sin KL, X को X यहाँ इसकी, इधर देखो क्या कर रहा है यार तू. ये चीज साइन जो KL है, ये वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम? Maximum. Minimum.
बच्चा ध्रुव बेटा, मुझे अबव इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मुझे x को L जब डालूं तो y 0 आना चाहिए. एम आई राइट? Yes, sir. y 0 आना चाहिए. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर x को L 0 आना चाहिए, इट शुड बी sin 0, Yes. Yes, sir. which should be, what is sin 0? 0, 0. pi, 2 pi, 3 pi, and so on. Guys, Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से आया? कोई बात नहीं. KL is equal to n pi. Yes. Yes, sir. तो 2 pi, Yes, sir. pi क्या हुआ? lambda L is equal to n pi. So यहाँ प्लीज फोकस करेंगे ध्यान से. लैम्डा, यहां अगर स्क्रीन बंद भी हो जाएगी कोई चक्कर नहीं है, मैं नॉर्मल स्क्रीन पे पढ़ा दूंगा, 1-2 बार पहले भी पढ़ा हुआ. तो यहां से मेरे बच्चे इधर देखो, L आ गया n lambda by 2. Yes, sir. This Yes, is the sir. condition. This is the condition. अभी समझाऊंगा, पैनिक मत करना, डाउट भी लिख लेना अपने पास, रहेगा नहीं क्लास के एंड तक हो जाओ. This is the condition for a standing wave on a closed string. Closed string का यहां मतलब है जो दोनों एंड से फिक्स्ड है. इसका मतलब समझो मेरे बच्चे. We are almost running through the battery. इसका मतलब समझो, फोकस फोकस, कि जब वो सेगमेंट स्टैंडिंग वेव में वाइब्रेट कर रही है, एज शोन इन द डायग्राम, वीडियो में दिखाया था, तो वो डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट कर रही थी. इफ यू रिमेंबर दैट, वो बंदा एक एंड पे जाके कुछ चेंज कर रहा था तो शेप ऑफ द वेव चेंज हो रही थी. याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, so sir. वो कैसे बना रहा था वो अब तुम्हें समझ आने वाला है. फॉर्मूला समझ आ गया मैंने कैसे ड्राइव किया है? बहुत सिंपल. मैंने सिर्फ बाउंड्री कंडीशन लगाई है, फिक्स्ड एंड पे नोड होना चाहिए, तो KL इज इक्वल टू n पाई. अब अगर n 1 है, अभी n की वैल्यूज डिफरेंट का मतलब कैसे वो डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट करेगा. किसकी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं? स्ट्रिंग. सो अगर n 1 है, प्लीज फोकस, तो L आ गया lambda by 2. मतलब Yes, sir. प्लीज फोकस, वेरी वेरी इजी, लेकिन मैक्सिमम बच्चा रटता है इसको. इसका मतलब ये स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है दोनों एंड से. Yes, sir. Yes, sir. इस पे ध्यान से देना, इस पूरी लेंथ पे कितनी वेवलेंथ क्रिएट हो रही है? हाफ. Yes, sir. Yes, sir. Now see the magic of diagrams. बुक्स में देख के समझ नहीं आएगा बेटा. This is half wavelength. Why? We all know this is a, ऊपर दिखा रहा हूँ छोटा सा, देखो व्हाइट बनाया छोटा सा. This is full wavelength. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाफ वेवलेंथ क्या होगी? यहां तक होगी. Yes, sir. तो दिस Yes, sir. डायग्राम, ये ऊपर नीचे क्या दिखा रहा है? ये देखो, ये ऊपर जो मैंने ये दिखा रहा है जो स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, जो उस दिन मैंने वीडियो में दिखाया था. कोई बात नहीं, आई यूज माय ओन स्क्रीन एंड माय ओन फिंगर टू क्रिएट मैजिक. क्या फॉर्मूला, यहां तक हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया मेरे बच्चे? L is equal to Lambda by Lambda by 2. lambda by Lambda 2. by 2. N is equal to L lambda by 2. ये था. अब थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ. अब यहां पे मैंने जब n को 1 डाला, पूरा चार्ट बनाना है क्योंकि मैंने n is 1, बट मैं चाहता हूं फंडा समझो. n is 1 मतलब वन काइंड ऑफ अ मोड ऑफ अ वाइब्रेशन. ठीक है? सो जब n 1 डाला, सबको दिख रहा है ना बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मेरे बच्चे यहाँ पे आया, L की वैल्यू आ गई lambda by 2. इसको समझो. ठीक है? इसका ये मतलब हुआ कि यार जो स्ट्रिंग है उस पे, इसको दो तरीके समझ सकते हो तुम. देखो, इसको एक तरीके समझ सकते हो कि लैम्डा इज 2L. देखो ना, इसको अगर मैं इसको उधर 2 को उधर ले जाऊं तो लैम्डा इज 2L. Yes, sir. मतलब Yes, sir. मतलब इसको समझो कि पूरी वेवलेंथ बनेगी इस स्ट्रिंग की ट्वाइस लेंथ पे. बट मेरे पास कितनी लेंथ है? L. तो कितनी वेवलेंथ बनेगी? हाफ. Half. Yes, तो sir. हाफ वेवलेंथ को मैंने दिखाया, जैसे मैंने समझाया ना, वैसी 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 समझ लो. L की टर्म में समझो. तो ये दिखाया स्ट्रिंग ऑसिलेटिंग ऐसे. ये अब बताओ, ये पॉइंट कौन सा होगा? नोड. Node.
Yes. ये भी कौन सा होगा? नोड Node. एक्स। Yes. देखो एक सेंटी मत हो, जो ये स्ट्रिंग है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब बैटरी तो बंद हो ही गई। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से स्टार्टिंग है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x0। Yes, sir. Yes, sir. So, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? xl। Excel. Yes, sir. दोनों पे क्या होगा? Node. 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 और ये बीच में क्या क्रिएट हुआ? Antinode. 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 Node. फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब sir. समझो, अगर मैं सेकंड वैल्यू में l को क्या डालूं, सॉरी n को क्या डालूं? 2। तो जब n यहां 2 डलेगा, when n is 2, मेरे पास l बचा लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा मतलब एक स्ट्रिंग पे एक पूरी पूरी wave. वेव, Take wave. मतलब, एंड वी ऑल नो इट्स वेरी सिंपल। वैसे मैंने आईसीएसई में तो 10th में भी कराई हुई है चीजें, लेकिन तब ऑब्वियसली डेरिवेशन नहीं होती, तब तो मैंने बताया था ये डेरिवेशन हम +1 में करेंगे, आज करिए। ये स्ट्रिंग है, इस पे एक पूरी वेव बन रही है, लाइक दिस। लेट मी शो इट यूजिंग अ डिफरेंट कलर। ओके, देखो ध्यान से। उस दिन जो वीडियो देखी थी उसमें करवाया था सारा मैंने, उस बंदे ने, मतलब ऑब्वियसली आप मुझसे बेटर बनाओगे। अब यहां पे चेक करो, ये क्या होगा? नोड। Node. बीच में एक और नोड आया, Node. नोड, Node. एंटी नोड Antinode. एंड एंटी नोड। Antinode. Node. बेटा ये क्या 3-4 बच्चों के अलावा समझ नहीं आ रहा क्या किसी को? समझ आ रहा है? Yes, sir. So, अब समझो, अब क्या स्ट्रिंग की शेप फिक्स्ड है? नहीं, ये डिपेंड करता है हम कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने जो डायग्राम सेकंड नंबर बनाया, इसको बोल देंगे हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब n(2). फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मींस n(1). इसको एक और नाम देते हैं, वो 2 मिनट बाद देता हूं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद क्या आएगा? Three. 3. Can you draw? Can you all draw? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3/2 lambda, यानी कि एक wavelength One and half. 1.5 lambda. 1.5. तो आई कैन थ्रो, अब ये टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत हद का डिफिकल्ट लगता है, ये सारे ये लूप पे कैसे बना दिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है वो। और वो मैंने नहीं किया, वो उस वीडियो ने बहुत आसान कर दिया। So let's have it one complete and this, and then the other part of it. So node, Node. 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 anti, Anti. anti, anti. Antinode. Antinode. If you see in a standing wave, अब इसमें अब objectives में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। In a standing wave, fix that both the ends if the number of antinodes are n. What are the number of nodes? n+1. N+1. अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। In a standing wave closed at both the ends, the number of nodes are, sorry, the number of antinodes are n. What will be the number of nodes? क्या होगा? Node N+1. 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 ऐसे नहीं बोला, तुम्हारे सामने डायग्राम में दिख रहा तुम्हें। एक और ले लेते हैं। ईशान वाले, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो साथ साथ? लिख रहा हूँ सर, ये जो सामने है। Awesome, proud of you बेटा। So यहाँ से L आ जाएगा, जब n को 4 डालना है तो 2 लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसी स्ट्रिंग पे कितनी वेव बन गई? 2. Two. Two. Two waves. So I'm showing it. मतलब ऑब्वियसली तुम ड्राइंग पे मत जाना, अपनी अक्ल लगाना। And these are again node, अब मैं नोड नहीं लिख रहा है, इसलिए तुम समझ गए। आई थिंक नोड, नोड, Node. नोड, 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 एंड बीच वाले एंटी नोड्स। Antinode. फंडा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बुक्स में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चीजों को कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं, कुछ अजीब अजीब फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं, साथ ही डिस्कस करेंगे।
चौथा कॉलम बना रहा हूं मैं यहाँ, बनाना नहीं आता मुझे, रुक जाओ एक मिनट। यहां पे व्हाट इज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एफ लैम्डा। Yes, sir. अब आप Yes, sir. अब सुनना, कई बच्चे मेरे से डाउट अच्छा पूछते हैं, सर कभी कभी तो आप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू ले लेते हो। बिल्कुल सही है, वही लेने लगा हूं, लेकिन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमेशा ट्रू है, Yes, sir. Yes, sir. हर वेव के लिए ट्रू है। ओके, सो अब यहां पे सुनो मेरे बच्चे, सोच के बताना। वी ऑल नो वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, कल यार ने सिर्फ आंसर दिया था इसका, रूट टी बाय म्यू। यस और नो? ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से और वुड यू से सारे स्ट्रिंग किसी भी मोड में वाइब्रेट करें, वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम, और यू डिसएग्री? स्ट्रिंग किसी भी मोड में वाइब्रेट करे तो वेलोसिटी विल बी सेम। बेटा वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेंशन एंड म्यू, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Are you changing any of them? No. No, sir. Are you changing the tension? No, No, sir. it's the No, property sir. of the string. Are you changing mu? No, it's mass per unit length. It's a property of string. वैसे भी तुम्हें बचपन से मैंने एक ही चीज सिखाई है, शायद बचपन में बताई थी, इस बार नहीं बताई। अगर मैं भौंक रहा हूं और मेरे साथ कोई और भौंक रहा है और तुम भी भौंक रहे हो, हमारे भौंकने के तरीके अलग हैं, लेकिन हम सबकी भौंकने की स्पीड सेम है। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Because the speed of a sound depends upon medium. Medium. Yeah. Medium. not the source. Yes, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 सबके लिए LHS सेम है। अगर मैं सब सारे मोड्स के लिखूं, लैम्डा सबका Yes, अलग है, sir. लैम्डा सबका अलग है, Yes, sir. तो Yes, sir. सबकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। Yes, sir. तो Yes, उस sir. दिन वो बंदा क्या कर रहा था, इफ यू रिमेंबर वीडियो में, ही वाज चेंजिंग द Frequency Frequency change. Frequency. आया समझ? Yes, sir. Yes, तो sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ सो व्हाट इज F1, नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह खत्म होगी। रुक जाओ एक मिनट, कुछ तो करेंगे। तो F1 क्या आएगा यहां से बताओ मुझे? Lambda by V. What is lambda? 2L। Yes, sir. ये देखो प्यो का लैम्डा Yes, sir. Yes, sir. अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? रूट टी बाय Mu. म्यू। उसमें रिजल्ट बहुत मिलता है, तो म्यू ऊपर ले जाएगा उसको। इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हो गएगा व्हाट इज द विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अ वेव। फर्स्ट हार्मोनिक मींस इज टॉकिंग अबाउट n इक्वल टू 1। तो उसमें डायग्राम क्या है जो आपको सामने दिख रहा है? गाइस समझ आया क्या किया मैंने? ये स्टेप समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसको जर्नल फॉर्म में ड्राइव कर लेते हैं। देखो L इज n लैम्डा बाय 2। तो यहां से, क्योंकि बुक्स में मैं बुक्स की पॉसिबिलिटीज कवर कर रहा हूं, फिर तुम लोग मुझसे पूछते हो बुक में वो कर लिया, तो मैं खुद ही कवर करता हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा को मेरे बच्चे क्या, 2L बाय n। फर्स्ट रिजल्ट से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा ये है मेरे बच्चे, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? लैम्डा बाय वेलोसिटी। Yes, sir. Yes, sir. गाइस कई बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 2A lambda by velocity. What is velocity? Root t by mu, mu ऊपर t नीचे। This is the general formula of frequency. Sir, frequency lambda नहीं by होगा सर ये। उल्टा Yes, होगा। sir. Awesome. V is equal to F lambda. Sorry. अब क्या करूं? सिर्फ एक ड्राइंग कैसे कैंसिल होती है? तो सॉरी, ये इसको काटा मार देते हैं। सर Eraser ऊपर होगी वाला सर भी ऊपर।
क्या बेटा? अच्छे कर इरेजर। अच्छा इरेजर है, चलो वेरी गुड जगह। सर ऊपर वाला भी वैसे ही करा है। हाँ बेटा वो देख लिया मैंने बच्चों ने, मैंने उसी को गलती से देख के तेज तेज कर दिया ना। ओके सो मेरे बच्चे इरेजर को हटाया, बड़ा मजा आया, हट तो रहा नहीं जरा। यार इरेजर नहीं हट रहा, पड़ जाएगा। बंद करके चलाऊंगा। यार इरेजर नहीं हट रहा, क्या इरेजर लगा दिया सारों ने? तो पेंसिल सी होगी ऊपर, वो पेंसिल आई उसको नहीं दबा रही। दो। अच्छा ये रही, अब देखो। हाँ ठीक है, देखो तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी मेरे बच्चे? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी विच by इज lambda. रूट टी बाय म्यू बाय लैम्डा। सो 2l नीचे, n कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर. बेटा इतना टाइम क्यों लगाते हो? दिस इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो जब n1 डालोगे, डायग्राम तुम सब जानते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। n2 डालोगे उसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब अगर तुम किसी तरीके से स्ट्रिंग के नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड चेंज करो, एक बार सोचो क्या हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर तुम स्ट्रिंग की, वो बंदा एक रिमोट सा घुमा रहा था, एक गोलू सा घुमा रहा था, और वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा था। और इफ यू वांट मी टू शो दैट अगेन टू यू, और यू रिमेंबर दैट? Sir, we सर भी remember that. रिमेम्बर। याद याद है। है, याद है ना? सर। तो उसमें क्या हुआ था, जब उस बंदे ने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो स्ट्रिंग डिफरेंट लूप्स में वाइब्रेट किया था। क्या ये ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम बन रहे थे, 3-4 जो आपको दिख रहे हैं। यस सर। यस sir. सर। यस These are called as respectively first harmonic, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, and so on, and so on. Clear? Yes, यस sir. सर। यस Yes, सर। sir. यहां तक किसी को डाउट है? पूछो मेरे से। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। पक्का समझ आया सारा? Yes. Yes, sir. सर। Yes, sir. एक मिनट आया मैं। You can copy this in your notes, बेटा. I'm giving you time for it. ये तो जानना पड़ेगा मेरे बच्चे. This is something you have to definitely copy and write in your own language. मतलब in your own language. मैं तो अपने नोट्स भेजूंगी. प्रतिभा समझ आया? Yes, sir. सर अब तक डे 6 और डे 7 की रिकॉर्डिंग नहीं आई। बेटा आज सुबह आएगी मैम ना, 2 दिन छुट्टी पे दे रही डाल दी अभी। आगे sir. आ गई ना? हाँ बेटा वो मैम, मैंने कल आप जब मेरी बात हुई थी ना, मैंने मैम को पूछा था, मैम वाज नॉट वेल, सो वो उन्होंने कहा था मैं सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग डाल दूंगी ऑफिस जाके, तो डाल दिया उन्होंने। आज डे 8 है ना ये? Yes, sir. यस सर। उतार लो उतार लो। और प्लीज तुम जो चार्ट बना रहे हो ना, ऐसे ही बनाना, और सामने जैसे मैंने वो चौथा कॉलम बना के जगह छोड़ी थी ना, ये वाला देखो, ये वाला, यहाँ तुम सबकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख लो बेटा, और यहाँ पे ऐसे मार्जिन ड्रॉ कर लो, बड़ा अच्छा टेबल बन जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर कहते हो तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखवा देता हूँ। हेडिंग तुमने क्या लिखी है? Standing wave. String page fixed at
both ends. हाँ, उसमें बस तुमने एक लाइन मेंशन करनी है जहां से डेरिवेशन की थी हमने बेटा. सिंस, मैं बोल रहा हूँ, जिसने लिखनी है लिख लो, स्टार्टिंग में लिखनी है हेडिंग के नीचे. सिंस द वेव इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, since the wave is fixed at both the ends, the end point must be, the fixed points must be the nodes. Since the string is fixed at both the ends, the end point या the fixed ends बोलते हैं बुक्स की भाषा में बोलूं, the fixed ends must be nodes. Therefore, applying the boundary conditions, at x equal to, लिखो नीचे लाइन में लिखो, at x equal to L, at x equal to L, there is a node therefore y should be 0. Y should be 0 for any possible value of time. Y should be 0 for any possible value, या for every possible value of time. Every लिख लो better आएगा. For every possible value of time. समझ आ रहा है ना साथ साथ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसको लिखो hence, next line में लिखो hence sin kl is equal to 0. ये समझ आ गया ना कहां से लिखा sin kl? x को l डाल दिया kx में. बेटा समझ आ रहा है सबको? कार्तिक समझ आ रहा है? Yes, sir. गर्वित, अनिका, Yes, sir. Yes, sir. सुकृति, Yes, sir. Yeah. sin kl equal to 0 implies, next line लिखो, kl is equal to n pi. ये सबको समझ आ गया होगा साइन की वैल्यू 0 कहां कहां होती है. यहां से निकाल लो l की कंडीशन, n k को 2 पाई बाय लैम्डा डाल दो तो आपके पास l n लैम्डा बाय 2 आ जाएगा. इसको बॉक्स में बंद कर देना. ना उसके बाद ये जो 4 है उसके बाद बनाने हैं 4 5 जितने भी बनाने तुमने. एटलीस्ट 4 सबने बनाने हैं. प्राची कर रहे हो बेटा? प्राची, ओके. अर्जुन, Yes, sir. लक्षिता कर रही है बेटा काम? Yes, sir. mg1, Yes, sir. काम कर रही है ना? Yeah. हाँ जी सर. कल मैंने तेको मैसेज किया तो सो गई तू क्या? नहीं सर, जाग रही थी. वो मेरे को नोट्स भिजवाने थे वो यार ग्रुप पे, फिर मैंने पूजा मैम को बोल दिया था. आंसर्स मिल गए थे ना Yes, sir. गाइस? असाइनमेंट के आंसर आ गए थे पूरे सॉल्यूशन. Yes, sir. Yes, आगे. sir. यस सर. रात को पूजा मैम को बोल दिया था डलवा देंगे. मेरे को था ऐप पे तो लेट डलेंगे तो किसी को रेफर करना हो कर लेना. अब तुम उसको, अब सुनो, उतारते रहो साथ साथ सुनते रहो. अब तुम पूरी असाइनमेंट को तुमने कर ली, काफी बच्चों ने शिद्दत से की है. सॉल्यूशन देखना, जहां अड़ोगे मुझसे पूछ लेना. असाइनमेंट में पावर वाले क्वेश्चंस भी थे, उनका क्या करना मैं है? वही बोलने लगा था, पावर वाले क्वेश्चन मत करना अभी.
मेरे मुंह में रह गई बात, मैंने सोचा अभी बोलता हूँ, चलो उतार ले फिर बोलूंगा। बड़े हरामखोर हो तुम साले। रुदास उतार लिए सारे केसेस? Yes, sir. कोई बच्चा बच्चे मैंने को डिक्टेट करना है, लिख लो कि वो भी उतार रहे हो। एक मिनट और लो। सब कौन कौन अभी स्टिल हाउ मेनी आर स्टिल कॉपिंग? ठीक है वालिया। ओके अल्सा। खुशी समझ आ गया बेटा? Yes, sir. अभिनव, दिव्यांश, एटी, विनीत, Yes, sir. आज कौन कौन सी क्लासेस हैं अमन? सर सुंदर सर की और हिमांशु सर की। और बाकियों की होंगी रमा मैम और हिमांशु सर की, है ना? Yes, sir. गुड। चलो लिखो, लास्ट में लिखो, the frequencies of the normal modes, the frequencies of the normal modes are the integer multiples of the fundamental frequencies. सर प्लीज रिपीट कर देना। Okay beta, the frequencies of the normal modes of vibration, या normal modes, are integer multiple of the fundamental frequencies of normal modes short form में लिखवा रहा हूँ, such that this form such that this form a harmonic series and the normal modes are called as harmonics. फुल स्टॉप। एक लाइन लिखनी है अभी और, ये बुक्स की लैंग्वेज है जो आपको एग्जाम में आती है, तो लिख लो ये एक बार। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 कब होगा? जब n को क्या डालोगे? 1. 1. The fundamental frequency F1 is the frequency of the first harmonic comma the frequency F2, लिखो तो नेक्स्ट कॉमा के बाद, the frequency F2 equal to 2F1। ये समझ आया? उससे ट्वाइस क्यों होगी? Yes, sir. ट्वाइस क्यों होगी? आप जब n को 1 डाल रहे हो तो फंडामेंटल आ रही है, जब n को 2 डाल रहे हो तो नेक्स्ट आ रही है, तो जो नेक्स्ट है वो पहली से ट्वाइस है। Yes, sir. यस सर। तो F2 equal to F1 is the frequency of the second harmonic. Therefore, frequency of nth harmonic of any nth harmonic is n times the frequency of first harmonic. Is n times the frequency of first harmonic. इसको बॉक्स में रिजल्ट लिखो, Fn, लास्ट में एक रिजल्ट लिखो, F सबस्क्रिप्ट n,
F subscript n is equal to n times F1 is equal to n times F1. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब मैं आप सबको 3 मिनट 2 मिनट दे रहा हूं. क्या आप सिमिलर एनालिसिस से डिराइव कर सकते हो शेप ऑफ स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड? जो एक एंड से लूज होगा वहां पे एंड पे क्या क्रिएट होगा? एंटीनोड. वेरी गुड, एंटीनोड, बिकॉज द एंड इज फ्री टू मूव. वो रिंग वाला केस करवाया था. सो अगर एंड से अब मैं नहीं बताऊंगा, आप करके दिखाओ मुझे. ट्राई करो रफ कॉपीज में कि इफ द हेडिंग लिखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड. देखो जैसे तुमने ये कंडीशन लिखी है, ये वाली निकाली है हमने, वैसे उसकी निकाल के देखो. अगर वो निकाल के फिर तुम डायग्राम खुद बना सकते हो. स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड. हिंट तुम्हें मैंने दे दिया इन द लास्ट. नाउ इट विल बी एन एंटी नोड. सो kx की जगह kl वुड बी इक्वल टू 1. वहां से दिमाग लगाओ, सिंपल है, मैं तो करा ही दूंगा. सर एंटी नोड की जगह कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो नोड और एंटी नोड के बीच में हो? नोड और एंटी नोड के बीच में हो? नहीं बच्चे, ऐसे क्यों आएगी वैल्यू? जो अगर एंड फ्री है तो वो तो पूरा खुल के जाएगा ना ऊपर तक, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जो नोड, ध्यान सुनो प्रतिभा, आपने अच्छा डाउट पूछा बेटा. जो बीच वाले पॉइंट्स होते थे मेरे बच्चे, अगर आप इसी डायग्राम में भी देखो जो स्क्रीन पे हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड. चेक दिस, ये पॉइंट जो तूने रेज किया. फॉर एग्जाम्पल प्रतिभा, मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं? नोड और एंटी नोड. ऐसे इधर भी सारे पॉइंट्स में स्पेशलिटी है. यस सर. बट जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो फ्री टू मूव है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो एक बार तो अपना मैक्सिमम लेगा ही लेगा ना. तो सर जो इसमें एंटी नोड और नोड के बीच में, उनमें भी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? उनमें रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप समझो उनमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि उनके साथ उन जो इनके बीच में ये पॉइंट है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट, ये जो पॉइंट है, या नए डायग्राम में ले लेता हूं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ना बेटा? यस सर. अब ये जो पॉइंट है ये एक नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया. नाउ स्ट्रिंग तो एक ही है ना? यस सर. तो बस ये डायग्राम में जैसा मर्जी दिख रहा हो, बट इफ यू रिमेंबर दैट वीडियो, दिस इज वन स्ट्रिंग. वो कैमरा एंगल भी दिखाया, वाइब्रेटिंग इन अ डिफरेंट, मतलब वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग, नॉट वाइब्रेटिंग, ऑसिलेटिंग इन अ ऑसिलेटिंग. एम आई राइट? तो स्ट्रिंग इज वन. तो इट्स अ मैं इस डायग्राम को खराब कर रहा हूं. इट्स अ कंटीन्यूअस स्ट्रिंग. मान लो स्ट्रिंग है, तो अगर इस स्ट्रिंग में ये ऐसे गया सपोज, तो if one is reaching a maxima to maintain the shape of the string and the tautness of the string, how can this also reach maxima? समझ पा रही है? यस सर. so तू इसलिए कंफ्यूज हो रहा है बच्चा क्योंकि आप इसको अलग अलग देख रहे हो. अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है. इफ यू रिमेंबर द कोर इज there's one string only. So it has a restriction, it has a restriction that there is a tension. जो बाकी एंड्स हैं, मान लो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये इसको दोनों तरफ से ये नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे. एक मिनट, लेट मी शो यू डिफरेंट कलर टू यू. कहां चला गया? येलो कलर यूज करो. देख सपोज प्रतिभा, ये छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने स्ट्रिंग का, दिख रहा है बेटा? यस सर. अब ये वाला पार्ट जो इसके लेफ्ट पे है, ये इसको नीचे पुल करेगा डाउनवर्ड, और ये भी इसको नीचे पुल करेगा डाउनवर्ड, तभी वो अपनी शेप को रिस्टोर करता है. नाउ देयर इज ओनली वन पॉइंट. ध्यान सुन, वो कौन सा एंड है जिसके राइट पे कोई पार्ट नहीं है प्रतिभा? लूज एंड. Yes. लूज एंड हैज गॉट ओनली द कैपेसिटी टू गो मैक्सिमम, बिकॉज उसको नीचे को ड्रैग नहीं कर रहा, राइट पे कुछ है नहीं है. दैट इज व्हाई इट हैज टू बी एन एंटी नोड. Yes. प्रतिभा क्लियर हो गया बच्चा? Yes sir. ओके बेटा. गाइस कम ऑन, डिराइव करो, बहुत सिंपल है. सर एक आंसर है. एक आंसर है मतलब?
मतलब एल की एक वो एन के टर्म्स में। अभी नहीं बोलना, अभी तू मुझे चारों डायग्राम बनाओ, उसके हार्मोनिकल डायग्राम बना के दिखा। सौमेल कर रहे हो? प्रतीक हो गया? प्रतीक हो गया? कहाँ चले गए? ध्रुव हो गया? सर अभी कर रहा था। अमन? सर 1 मिनट बस। मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, तुम देख, पहले तुम अपना करते रहो। हाँ, वेरी गुड दीपक, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चेक करो। माने ठीक है mg2? क्या बेटा?
गाइस डन है? Yes, sir. सबने कर लिया? Yes. डायग्राम क्या बनेंगे? किसी ने बनाए हैं? अब पहला एंटी नोड कब आएगा? पहले ही। 5/4. पहला एंटी नोड आएगा, ध्यान सुनो, पहला एंटी नोड आएगा जब ये वैल्यू है, एक मिनट रुको दिखा रहा हूं, रेड कलर भी यूज कर रहा हूं साथ साथ, जब ये वैल्यू है, यस और नो, दिस इज फर्स्ट एंटी Yes, नोड, द फर्स्ट एंटी नोड मींस एंड पे एंटी नोड, सो दिस वुड बी व्हेन l is lambda by 4. करा आपने चेक? yes, sir. Yes, sir. और बाकियों ने करा चेक, l is lambda by 4? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So diagram क्या बनेगा? L is lambda by 4. ध्यान से देखो, please focus. Now one end is fixed. पहले रफ वेव दिखा रहा हूं, यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखो, this is lambda by 2. This is complete lambda. Am I right? Yes, sir. This is lambda by 2. So this is lambda by 4. ये जो इतना सा पार्ट बचा है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये स्ट्रिंग का डायग्राम थोड़ा वियर्ड सा बनेगा, लाइक दिस. What is this point now? एक मिनट यार, ये साला बड़ा तंग कर रहा है मुझे कलर. This is what? Antinode. Node. Awesome. This is node. Node. एक नोड, एक एंटी नोड. नेक्स्ट वैल्यू कब आएगी? 3/4. 3π/2. वेरी गुड प्रतिभा. इसके लिए क्या आ रहा है? कितनी लेंथ आएगी? 0.75 लैम्डा आई थिंक. Yes, sir. Yes. 3/4 Yes, is sir. 0.75 लैम्डा, मतलब आधी में 1/4 और ऊपर. Yes, sir. दिस इज अ स्ट्रिंग. कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं. If this is the string, something like, हाँ जी, this and ऐसा ही portion आधा और, मतलब could have been better, but चला लो. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So अब देखो, this is antinode, this is node, anti, and then node. If you see the difference from the previous diagram, the nodes are equal to antinodes. वहां पे रिलेशन था, इनफैक्ट यू शुड राइट दैट आल्सो इन द एंड, जहां पे नोड्स खत्म हुए थे पिछले के, कि अगर नोड्स n हैं तो एंटी नोड्स पिछले में n-1 थे, है ना, एक कम था. गाइस, आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट यहां पे अगर नोड्स n है तो एंटी नोड्स भी n. लिख लो ये चीज. बना लो, इसकी भी 3-4 डायग्राम्स बना लो खुद से, वैल्यूज पुट कर लो. π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2. 4 बोल लो. Sir, 7π/4 होएगा, π/2 कहाँ है? Yes, sir. मैंने यहाँ क्या लिखा है? ये बेटा, ये एंगल्स की टर्म में बात कर रहा था बच्चे में. Sir, आपने बोला ना 7π/, हाँ, वो तो ठीक है, ठीक है, कर लो ठीक. वैल्यूज पुट निकाल लो.
डायग्राम बनाओ फटाफट से। फ्री नहीं बैठा होना चाहिए। बन गए? यस सर। Yes, sir. फ्रीक्वेंसीज निकालो। तीन चार फ्रीक्वेंसीज निकाल लो। तुमने अगर अपने हाथ से निकाला तो आज ये तुम लाइव पर नहीं बोलोगे टॉपिक। फाइंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। प्राची हो गया। हर्ष? ऐसा कर रहा हूँ। दिव्यांश जल्दी। अनन्या हो रहा बेटा? Yes, sir. वन टू हो गया बेटा? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी निकाल ली? मैं निकाल रही हूँ। प्रतिभा हो गया? यस सर। फ्रीक्वेंसी निकाल ली बच्चे? सर निकाल रही हूँ। जल्दी निकाल ले बेटा। इसमें एंटी नोड्स और नोड्स की वही वाली वैल्यूज आएंगी जो हमने प्रीवियसली डिराइव करी थी। समझा नहीं बच्चा मैं। से वही वैल्यूज मतलब? उन्हीं एक्स पर। नहीं बेटा, ऑब्वियसली नहीं। वो आ रही है? सर एंटी नोड्स तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ही आ रहे हैं। हमने कब ड्राइव किया था? जो फर्स्ट डे किया था? जब स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करा था तब। बेटा वो स्टैंडिंग वेव जो स्टार्ट है वो सिर्फ उतना ही था, सिर्फ समझाने के लिए। एक्चुअल टॉपिक यही है जो आज कराया है। क्योंकि जब तक स्ट्रिंग की शेप नहीं पता, जब तक स्ट्रिंग के एंड नहीं पता होंगे, आप पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते बच्चे। आप समझ रहे हो? यस सर। हाँ, उस दिन का लेक्चर सिर्फ यूज करो उस बेस बनाने के लिए कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं विजुअलाइज करने के लिए, जो मैंने एसएचएम विजुअलाइज करवाया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा रेस पे रहेंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइम्स में मैक्सिमा जाएंगे और बाकी बीच में खेलते रहेंगे। सिर्फ उस चीज को विजुअलाइज करना था। तो सर हर बारी जब हम डिफरेंट कंडीशंस लगाते रहेंगे तो तो डिफरेंट पोजीशन चेंज, एब्सोल्युटली राइट। तो पोजीशन चेंज होगी मेरे बच्चे, नोड्स और एंटी नोड्स की। यस सर। तभी मैंने उस दिन कल जो तुम डाउट पूछे थे, मैं कल आंसर नहीं कर रहा था बेटा। चले निकाल लो, फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लो। इसमें फ्रीक्वेंसीज सारी नहीं आएंगी, ऑड रेशोज आएंगी, ऑड रेशोज 1 3 5 7 9 11। चेक करो। यस सर। जब आप फ्रीक्वेंसीज निकालोगे इसमें, तो पिछली फ्रीक्वेंसी अगली फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल ऑड वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे हम। जल्दी करो। कार्तिक हो गया? कार्तिक कहाँ चला गया? दीपक हो गया बेटा? Sure, all. जशन कहाँ गए तू आज? फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ सर। शांत क्यों बैठा है? अभिनव रावत हो गया बेटा? आई फ्रीक्वेंसीज ऑड रेशियो पे सौमिल?
गाइस ऑड रेशियो पे फ्रीक्वेंसी आई कि नहीं? Yes, आगे sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब तुम बताओ, गिटार का जो स्ट्रिंग है वो लूज होना चाहिए कि टाइट? Right. उससे क्या फायदा है? समझ नहीं रहे तुम कॉन्सेप्ट को? जब मेरा स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड है तो सारे हार्मोनिक्स निकलते हैं। जब मेरा स्ट्रिंग एक एंड से ओपन है या एक एंड से फिक्स्ड है तो इवन हार्मोनिक्स मिस हो जाते हैं, जो भी प्रूव किया। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. म्यूजिक कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। सो व्हेन द फ्यू ऑफ द हार्मोनिक्स आर मिसिंग, द प्रॉपर धुन, हिंदी में धुन बजेगी नहीं। इसीलिए जो गिटार प्ले करते हैं, अमन कैन टेल यू दैट, उनको फिजिक्स चाहे नहीं भी आती हो, बट आज अमन को गिटार भी आता है और फिजिक्स भी आ गई। सबसे पहले टाइटन क्यों करते हैं? ताकि स्ट्रिंग टॉट रहे और एंड क्लोज हो जाए, जिससे हार्मोनिक्स एंड टाइट हो गया। एंड टाइट तो रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग और द वेव इज स्ट्राइकिंग एट द हार्ड एंड, तो all the harmonics will be present because it is the standing waves are formed on the string. ओ मर गया, शेर भेज दूंगा तुम्हारे घर पे। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. in the string which is open at one end, और loose from open का मतलब लूज होता है बेसिकली। ओपन तो कोई ओपन रख के गिटार तुम्हें कौन बेच देगा मार्केट में? एक एंड सोचो स्ट्रिंग अटैच ही नहीं है, हवा में थोड़ी तारे लटकेंगी। तो वहां पे मतलब है द लूज एंड। तो लूज एंड को टाइट क्यों करना है? एक तो टेंशन स्ट्रिंग टॉट रहे, सेकंड स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड प्रॉपर्ली व्हिच हैव नो मिसिंग हार्मोनिक्स। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Sir. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. Yes, sir. किसी को अभी तक कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक आज इतना ही करते हैं। कल की क्लास में I'll discuss few numericals before we move to the next topic. We'll discuss few numericals of standing waves. कल है ना क्लास अब? Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.